हेलो गाइस, हिंदी वाइस ओपन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारत के भूगोल में। टॉपिक है भारत एक परिचय, जिसकी मैंने 2 क्लासें करवा दी हैं और ये तीसरी क्लास की बारी है। तो तीसरी क्लास देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। तो 59वां क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो कौन से पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण का तट जो है किसके बीच फैला हुआ है? तो ये फैला है गोवा और दमन के बीच। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते? भुवनेश्वर, सोलापुर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कौन से स्थान से नहीं गुजरते? तो ये नहीं गुजरते सोलापुर से। ठीक है दोस्तों, अगला। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कन्याकुमारी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला, भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 68 डिग्री 7 ईस्ट माइनस 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, समझ में नहीं आता है तो। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अब तो दोस्तों समझ में आ गया। चलिए अगला, भारत अवस्थित है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत की भौगोलिक अवस्थी पूर्वी देशांतर क्या है? तो अभी बताया है दोस्तों, 68 डिग्री 7 तथा 97 डिग्री 25, ऑप्शन नंबर ए। और ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री 6 एन अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अगला, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए, 3200 किमी, यानी किमी का किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों। अगला, भारत के पूर्वी से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, पूर्वी से पश्चिम की दूरी, पश्चिम छोर के बीच की दूरी, तो ये दोस्तों 2933 है। और उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की दूरी ये 3214 है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत की पश्चिम से पूरब की दूरी लगभग कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किमी। अगला प्रश्न, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम और ऊर्जा की प्राप्ति होती है? किस स्थान पर होती है? दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय के से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारित करता है, जबकि भारतीय मानक समय 22.5 ईस्ट निर्धारित किया जाता है? तो 22.5 जब किया जाता है 82.5, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 52.5 ईस्ट। ठीक है दोस्तों। अगला, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या है? तो जब 6 बजे हो रहा है तो इधर होगा 8 बजे प्रातः। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत के मानचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जाना जाता है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न, दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।